नमस्कार साथियों, आज हम लोग एक अलग विषय पे बात करेंगे। ये विषय बिहार के कंट्रोवर्सी से उत्पन्न हुआ है। वैसे यह विषय बहुत पुराना है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और पंथ निरपेक्ष क्या है। दरअसल बिहार में एक कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिन पहले आने वाले थे और सरकार के एक मंत्री उनका विरोध कर रहे थे। मंत्री और उनके समर्थकों का यह तर्क था कि यह व्यक्ति हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करता है, और दूसरा यह तर्क था कि ये भारत जो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के मुहिम में जुड़ा हुआ है। इसलिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बिहार नहीं आने दिया जाएगा। बहरहाल वो बिहार में अपनी कथा कह रहे हैं। अभी तक हम लोग बात करते हैं पंथ निरपेक्ष या हिंदू राष्ट्र, इसके विषय में। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है यह हमारे संविधान के प्रियम्बल में, जिसे उद्देशिका कहते हैं, उसमें 1976 में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष हम लोग 1976 में बने थे। इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे कि क्या संविधान लागू होने से पूर्व या संविधान के लागू होने के बाद हम पंथ निरपेक्ष थे या नहीं, यानी क्या स्थिति उससे पहले थी, और 1976 में पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ने के बाद आज तक क्या स्थिति है। मेरे भाइयों, हम लोग यदि प्राचीन हिंदू राष्ट्र या हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ हैं या साहित्य हैं। उनमें से बहुत सारे महत्वपूर्ण और बहुत सारी अवधारणाएं पहले ही बताई और लिखी गई हैं। एक जगह पर यह पाया जाता है, जिसे ऋग्वेद का कोई बताते हैं, कोई विजय पर्व का, महाभारत का बताते हैं, कि दूसरों के साथ वो व्यवहार न करो जो खुद के लिए पसंद ना हो। इसी में पूरा का पूरा पंथ निरपेक्षता या जिस परिप्रेक्ष्य में इसको फिट करेंगे ये फिट होता प्रतीत होता है। उसके बाद महावीर स्वामी ने कहा था कि जियो और जीने दो। कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी फिलॉसफी है। जियो और जीने दो, कोई विभेद ही नहीं है किसी में। जी रहे हो, दूसरे को जीने दो, जानवरों को जीने दो, इंसान को जीने दो, पशु पक्षी को जीने दो। कोई किसी में भी विभेद की सीमा ही नहीं रही हमारे प्राचीन ग्रंथों में। यदि हम सम्राट अशोक से देखना प्रारंभ करते हैं तो सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने लगे, और उन दिनों हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया था। कन्फ्लिक्ट बड़े स्तरों पे नहीं होता है। आज जैसे आप राजनीतिक दलों को देखेंगे तो शीर्ष नेता मिले हुए होते हैं, आपस में उनका सामंजस्य होता है, लेकिन युद्धरत कार्यकर्ता होते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। कुछ ऐसा लोग बता रहे हैं कि उन दिनों बौद्ध और हिंदू के बीच में बिहार में हो रहा था। परंतु सम्राट अशोक ने अपने शासन में कहीं पर भी धर्म के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया। ऐसी धार्मिक ग्रंथ और किताबों में पढ़ने के बाद पता चलता है धर्म के आधार पर कहीं भी शासन और राजा प्रजा में विभेद नहीं हुआ। ऐसी व्यवस्था तकरीबन 1000 ईसा पूर्व तक चलती आ रही है भारत में। 1000 शताब्दी तक चली। इसके बाद मुगलों के पूर्वज भारत में आक्रमण करते हैं और धार्मिक आधार पे जो उनका अपना मत था उसको विस्तार कर रहे हैं। ऐसी घटनाएं हम देखना प्रारंभ करते हैं। परंतु जो पंथ निरपेक्ष शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इन सब बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो ये आपको पता लगेगा कि धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता जैसी कोई अवधारणा भारत में नहीं थी कभी भी। ये शब्द मूलतः यूरोप में उत्पन्न हुई है। यूरोप का यह शब्द है। लैटिन भाषा के एक शब्द सेकुलम है, जिससे सेकुलर शब्द का निर्माण हुआ। सेकुलर शब्द का तात्पर्य हुआ कि राज्य जो है यानी शासन व्यवस्था है वो किसी धर्म के प्रति नहीं होगी, वो एक निष्पक्ष व्यवस्था होगी। लोगों के द्वारा बनाए हुए कानून या जो कानून होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, वही शासन की पद्धति होगा। यही सेकुलर का मेन अवधारणा था। यूरोप में उन दिनों हो ये रहा था कि राज्य के कार्य में चर्च का स्पष्ट हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा था। इसी को दूर करने के लिए, यानी चर्च के कार्य को और राज्य के कार्य को विभेदित करने के लिए सेकुलर जैसे शब्द का
प्रादुर्भाव यूरोप में होता है, परंतु भारत में ऐसा नहीं था। राजा धार्मिक भी थे तो धर्म के अनुसार आचरण करते थे, उसमें किसी का कोई विभेद था नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से ऐसे कंसेप्ट मौजूद थे कि जियो और जीने दो, खुद के लिए वो व्यवहार जो पसंद नहीं है उसे दूसरों के साथ भी ना करो। इसलिए यहाँ पर कोई धार्मिक विभेद और धर्म का हस्तक्षेप राज्य के कार्यों में नहीं था। और यदि हिंदू धर्म के कंसेप्ट का था भी तो वो इतना पोलाइट धर्म था कि उसमें विभेद हिंसा की बात नहीं की गई थी। इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये सब मुगलों के बाद अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज भी अपनी धार्मिक कार्यों को बढ़ावा देते हैं। एक तरफ अंग्रेज हमारे ऊपर शासन भी करते हैं और दूसरी तरफ धर्म प्रचार भी करते हैं। तो उन्होंने धर्म प्रचार और धर्म थोपने की प्रवृत्ति थी वो सेवा भाव को ले लिया। इससे पहले मुगल थे, या जो कह सकते हैं आप आक्रमणकारी थे, वो हिंसा करते थे, तलवार के दम पे धर्म परिवर्तित और तलवार के दम पे ही राज्य के कार्यों में सारा अपना कानून व्यवस्था समाहित करते थे। अंग्रेज इससे बचे, सॉफ्ट पावर का उपयोग किए। ऐसे ऐसे हमारा इतिहास बढ़ते बढ़ते 1948 के आसपास आता है। देश का विभाजन, पहले से ये राजनीतिक है, मैं जनरल बात बता रहा हूँ, तिथि वाइज नहीं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। देश का विभाजन धार्मिक आधार पे हो जाता है और देश के विभाजन में आप जानते हैं कि उत्तर भारत के जो मुसलमान थे उन्हीं का सबसे बड़ा अहम योगदान था, जो पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान अपने लिए एक देश बना लिए। उन सबों का विलेन, जो मेन विलेन था, वो गुजरात का मोहम्मद अली जिन्ना, इन सबों ने बना लिया। आज वही बिहार आज़ादी के लगभग 75 सालों बाद जातिगत उन्माद पे उतारू हो रहा है। कहीं ये इतिहास दोहराने की साजिश जैसी तो नहीं प्रतीत हो रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं कि देश का बंटवारा धार्मिक आधार पर हो जाता है, लेकिन भारत जो था तभी भी अपने आप को कोई एक धर्म विशेष में के परिधि में नहीं बांधता है। यहाँ पे सारे धर्मों का सम्मान उसी तरह से था जैसे बंटवारा होने से पूर्व का था। तो क्या हमारे संविधान निर्माता ऐसी कोई व्यवस्था या भूल कर रहे थे क्या कि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान में नहीं समाहित किए थे? नहीं, हमारे संविधान निर्माता बहुत ही बड़े दूरदर्शी थे और संविधान में कई अनुच्छेदों के माध्यम से, यदि आप देखेंगे, अनुच्छेद 15(1), 16(2), 25 से 28, अनुच्छेद 29(2) और अनुच्छेद 325, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धर्म के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। इन्हीं अनुच्छेदों में धर्म के साथ साथ जाति शब्द को भी जोड़ा गया है कि धर्म और जाति के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा। तो ये आप मानिए कि हमारा जो संविधान था वो धर्मनिरपेक्ष था, सेकुलर संविधान था। इसमें किसी भी तरह का कोई विभेद था ही नहीं, परंतु राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए सन 1976 में हमारे प्रियम्बल में संशोधन किया गया और दो शब्द, सोशल और सेकुलर शब्द, जिसका हिंदी में मतलब होता है पंथ निरपेक्ष, जिसे सेकुलर कहते हैं, शब्दों को जोड़ दिया गया। 1976 से लेकर जो 1948 की आग थी, जिसको लोग लगभग भूल रहे थे धीरे धीरे, अब शांत हो रहा था, धार्मिक उन्माद जैसी बातें नहीं थी, तो फिर ये बहस छिड़ पड़ी कि पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है, सेकुलर शब्द क्या है, इसका मायने क्या होगा। ये शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, सिर्फ और सिर्फ इसको जोड़ा गया है। परंतु विडंबना देखिए कि जो राजनीतिक दल इस शब्द को प्रियम्बल में जोड़ता है, जब इसकी परिभाषा की बात आती है, परिभाषित करने की बात आती है, तो राज्यसभा में उसी दल के वजह से इसको परिभाषित नहीं किया जा सका। ये ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हमारे यहाँ है कई विषयों पे। तो बहरहाल हमारा देश प्रियम्बल के माध्यम से सेकुलर पंथ निरपेक्ष देश बन गया और बहस छिड़ गई, लोग इस पे बात करने लगे, सेमिनार ऑर्गेनाइज होने लगे। तब से लेकर आज तक यह बना हुआ है। और वही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआर वमोई के केस में ये बताया है कि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है, वो सेकुलर है और सेकुलर बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का अभिप्राय यह हुआ
कि कोई भी इसके प्रारूप को बदल नहीं सकता है, यानी इसको हिंदू राष्ट्र या कोई और घोषित नहीं कर सकता है। वहीं जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं उनका यह तर्क है कि हिंदू राष्ट्र, चूंकि हिंदू जो शब्द है वो धार्मिक नहीं है, ये विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा दिया गया है, ये कल्चरल आइडेंटिफिकेशन है। जो सिंधु नदी के इस किनारे पे लोग रह रहे हैं उन्हें हिंदू कह के संबोधित किया जाता है। तो यदि हमारे प्रियम्बल में ही जहाँ पंथ निरपेक्ष शब्द है वहीं पर हिंदू पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अगर जोड़ दिया जाता है तो इससे पंथ निरपेक्षता जो है वो बेसिक मेन तो रह ही जाएगी और संविधान पे इसका किसी भी तरह से कोई असर नहीं पड़ेगा। संभवतः इन्हीं तर्कों के साथ जो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक हैं और पूजनीय स्वामी रामदेव महाराज जी के समर्थक हैं, वो लोग मांग करते हैं कि संविधान के प्रियम्बल में हिंदू पंथ निरपेक्ष राष्ट्र शब्द ही जोड़ दिया जाए। पंथ निरपेक्षता भी रहेगी और जो कल्चरल आइडेंटिफिकेशन का शब्द हिंदू है वो भी रह जाएगा। बहरहाल ये जो कुछ भी करना है वो पार्लियामेंट ही कर सकती है संविधान संशोधन के माध्यम से। इस पे कोई कह सकता है नहीं होगा, कोई कह सकता है हम इतने समय में ऐसे करा सकते हैं, वैसे करा सकते हैं, लेकिन होना वही है जो पार्लियामेंट चाहेगी और वैलिड तब तक वही बनेगा जब उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करते हैं। बिहार में इस तरह की घटनाएं और इस तरह की बातें पूरा जोर पकड़ लिया है। वैसे भी देश में बिहार को जातिगत राजनीति का जाति की राजनीति करने वाला सर्वोच्च राज्य का दर्जा दिया जाता है, जहाँ पे हर तरह की विभेद और इस तरह के कंसेप्ट उठते रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे इस पे क्या होता है और जो कुछ करना है हमारे सांसद को करना है, सांसद लोगों को करना है, उन्हीं पे छोड़ देते हैं कि वो इसको पंथ निरपेक्ष रहने देते हैं या हिंदू राष्ट्र पंथ निरपेक्ष शब्द जैसे करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।